हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। देखिए, दुनिया की हर एक वह वस्तु जो है जगह घेरती है या जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। या यूं कह दो कि दुनिया की हर एक वस्तु क्या है, पदार्थ है। जैसे कि मेरे हाथ में कलम है, ये पदार्थ है। ये बोर्ड है, ये पदार्थ है। ठीक। ये कुर्सी, मेज, टेबल, पानी, दूध, तेल, ये हर एक चीज क्या है, पदार्थ है। ठीक। तो जैसे कि मैंने लिखा है, हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, वह क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2-4 लिख दिए, वरना दुनिया की हर एक चीज क्या है, पदार्थ है। तो लकड़ी, कोयला, पानी इत्यादि ये सब क्या है, पदार्थ हैं। अब देखिए, पदार्थ की कुछ विशेषताएं हैं। जब पदार्थ है, इसका मतलब है वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा। देखिए, जब हम कोई भी लोहा या लकड़ी काटते हैं, तो हमने देखा होगा कि लोहा काटते समय उसके नीचे कुछ बारूदा सा इकट्ठा हो जाता है, या लकड़ी काटते समय कुछ लकड़ी का बारूदा इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जौन सा स्थान कटा था, उसके उस कटे हुए स्थान के वहां पर क्या हुए, बारूद कण इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से। इससे पता क्या चलता है हमें कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पता कहाँ से चला, पता इस तरीके से चलता है। उदाहरण और भी बहुत सारे हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि हम जब लोहे को काटते हैं तो उस स्थान पर कुछ जो है लोहे के कण इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे हम देखने से यह पता चलता है कि यह लोहा या कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, दूसरा स्टेप क्या है। तो जो पदार्थ के जो कण हैं, तो देखिए, हमने पदार्थ की कई सारी स्थितियां क्या है, ठोस भी हैं, द्रव भी है और गैस भी है। ठीक। ठोस, द्रव, गैस। तो अब ये जो पदार्थ ठोस जो है, वो ठोस क्यों है, वो दृढ़ता अवस्था में क्यों है, या द्रव बहते क्यों है, या गैस है उड़ती क्यों है। तो ये इसका कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो उसी रीजन को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये देखिए कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ स्थान होता है, ठीक, जिसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। जो कण होते हैं जिनसे वो है मिलकर बना होता है, तो उनके बीच में कुछ थोड़ा सा स्थान होता है। तो उस स्थान का नाम क्या दिया गया है, अंतराणविक स्थान। ठीक। अब जो पदार्थ, जिन कणों से पदार्थ मिलकर बना हुआ है, ठीक, जिन कणों से पदार्थ मिलकर बना हुआ है, तो वह कण आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। तो उस खींचने को हम जानते हैं, क्या बोलते हैं, खींचने को बोलते हैं बल। तो अब कणों के बीच में बल लग रहा है, ठीक, या अणुओं के बीच में बल लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अंतराण्विक बल। तो पदार्थ के जो कणों के बीच में जो बल लगा हुआ है, वो एक दूसरे को जो खींच रहे हैं, उनका नाम क्या है, अंतराण्विक बल। अब देखिए, पदार्थ 3 प्रकार का होता है, हालांकि 5 प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल 3 प्रकार के पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो अब वो ठोस, द्रव, ठोस की स्थिति के बारे में, और द्रव बहता क्यों है, गैस उड़ती क्यों है, और ठोस दृढ़ता की स्थिति में क्यों होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पदार्थ के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। देखिए, ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव बहते हैं और गैस उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन पदार्थों में कोई ना कोई अंतर रहा होगा, इसलिए इनकी सभी की प्रॉपर्टी या सभी के लक्षण अलग अलग है। देखिए, बात करते हैं ठोस की सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब किसी ठोस को या किसी लोहा या लकड़ी को जब हम काटते हैं, तो उसमें बारूदा इकट्ठा हो जाता है, ठीक, या फिर बारूदा इकट्ठा हो जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि इसका मतलब है कि उनके अंदर कण हैं, और कण हैं भी बहुत पास पास। ठीक। तो जैसे कि मैंने ये ठोस का एक चित्र बनाया है, ये कोई ठोस वस्तु है, तो इसके अंदर जो ये कण हैं बहुत पास पास हैं। अरे, अब यदि अगर बात करें द्रव की, द्रव जैसे कि पानी ले लीजिए या दूध ले लीजिए, तो उसके अगर कणों का चित्र देखा जाए, तो उसके जो कण हैं वो कुछ दूर दूर है। मतलब ठोस के कण कुछ ज्यादा पास हैं, लेकिन द्रव के कण ठोस के मुताबिक कुछ दूर है। और यदि इसके सापेक्ष यदि गैस की बात करें, तो गैस के कण द्रव से भी ज्यादा दूर दूर हैं। तो इस ठोस के कण पास पास होने के कारण यह दृढ़ होते हैं,
द्रव के कण कुछ दूर दूर होने के कारण यह बहते हैं, और गैस के कण बहुत दूर दूर होने के कारण यह जो है उड़ती है। ठीक, देखिए अब दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इनके बीच में स्थान बहुत कम है, इनके बीच में स्थान इनसे कुछ मतलब ठोस के कणों के बीच जो स्थान है वह बहुत कम है, ना के बराबर है, और द्रव के कणों के बीच जो है स्थान कुछ ज्यादा है ठोस के मुताबिक। द्रव के कणों के बीच जो है स्थान ठोस के, देखिए देखने को मिल रहा होगा आपको कि द्रव के जो ठोस के जो कण हैं इनके बीच स्थान बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन द्रव के कणों के बीच जो स्थान है वह काफी है। लेकिन अगर बात करें गैस की, तो गैस के कणों के बीच स्थान जो है वो बहुत ज्यादा है, द्रव के मुताबिक भी ज्यादा है। तो ठोस से ज्यादा तो है द्रव के कणों के बीच स्थान, और द्रव से ज्यादा है गैस के कणों के बीच स्थान। तो देखिए क्या हुआ कि ठोसों के कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है, द्रव के कणों के बीच स्थान कुछ ज्यादा होता है, और गैस के कणों के बीच स्थान जो है सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, ठोस के कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है, द्रव के कणों के बीच स्थान ठोस से अधिक होता है, ठोस से तो अधिक है, और गैसों के कणों के बीच स्थान बहुत अधिक होता है। देखिए ये तो हो गई स्थान की बात। ये ठोस के जो कण हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ठोस के जो कण हैं, ये पदार्थ का जो भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। अब देखिए ठोस के कितने लगा रहे हैं, द्रव के कितने लगा रहे हैं, और गैस के कितने लगा रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखिए जब ठोस के कण जब पास पास हैं, इसका मतलब है कि वह एक दूसरे को खींचे हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो इसका मतलब वो हुआ कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसीलिए तो वो पास पास हैं, एक दूसरे को खींचे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो उनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगर यदि द्रव की बात करें तो द्रव की बात क्या होगी, द्रव के कण कुछ दूर दूर हैं, तो इसका मतलब है इनके बीच आकर्षण बल तो है, लेकिन ठोसों के मुताबिक कुछ कम है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल कुछ ठोसों के मुताबिक कुछ कम होता है, या ये लिख दीजिए कि द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल कुछ कम होता है। यदि अगर बात करें गैस की, तो गैस के कण बहुत दूर दूर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल बहुत कम है। इसके बीच तो कम था, लेकिन इनके बीच क्या होगा, बहुत कम, निगणनीय, जिसे ना भी गिना जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे क्या लिख सकते हैं कि गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। देखिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठोस के कण जो है कंपन करते हैं। कंपन का मतलब होता है, देखिए जब इनके बीच स्थान नहीं है तो ये गति भी नहीं कर सकते, जब आगे को जगह ही खाली नहीं है तो वो गति भी नहीं कर सकते। तो क्या हो सकता है कि वो सिर्फ हिल सकते हैं। जिस तरह से ज़्यादा भीड़ में जो है लोग गति नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक अपनी ही स्थान पर खड़े होकर इधर या उधर हिल सकते हैं। तो इसी प्रकार ठोसों के कणों के बीच स्थान नहीं है, जब स्थान नहीं है तो वह गति भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंपन कर सकते हैं, मतलब हिल सकते हैं। अब यदि द्रवों के बीच तो स्थान है, तो जब स्थान है तो वह गति भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि द्रवों के कण जो है गति करते हैं, और गैसों के पास तो बहुत ज्यादा स्थान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैसों की कणों की गति कैसी होती है, अनियमित, वह कितने भी भाग सकते हैं। तो इस क्या लिखा हमने, गैसों के कण अनियमित गति करते हैं, और ठोसों के ये क्या लिखा, देखो ठोसों के कण कंपन करते हैं, द्रवों के कण गति करते हैं, और गैसों के कण अनियमित गति करते हैं, मतलब उनकी कोई नियम नहीं है, वो किसी भी प्रकार उड़ भी सकते हैं और हर प्रकार की गति करते हैं। अब देखिए अगला क्या है, कंपन करने के कारण यह दृढ़ होते हैं। यह जब अपने स्थान से हिल नहीं सकते, देखिए जब ये हिल नहीं सकते अपने स्थान से, तो क्या होंगे, ये दृढ़ होंगे, मतलब ठोस होंगे। और जब ये गति कर सकते हैं तो ये लूज हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से बात करिए, जैसे मान लीजिए कोई कमरा हम किसी चीज से या बंदों से पूरी तरीके से भर दें तो वह गति नहीं करने के, कि उसमें जगह ही नहीं खाली रही। यदि उसमें से कुछ बंदे निकाल लिए जाएं और उसमें जगह कुछ खाली हो जाए, तो उसमें जो बंदे होंगे वह इधर उधर घूम सकते हैं, गति कर सकते हैं। और जो गति कर सकते हैं तो एक तरीका मतलब माहौल वहाँ का लूज माहौल बन जाएगा। तो देखिए जब इनके बीच कणों के बीच स्थान है तो यह गति कर देंगे। जब गति करेंगे तो इसका मतलब जो इसका जो आयतन होगा वह, इसका जो बनावट हो जाएगी वो लिक्विड हो जाएगी, बह सकते हैं ये, ठीक। गति करेंगे तभी तो बहेंगे। अब ये इनके कण जो अनियमित गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये उड़ सकते हैं। तो अनियमित गति के कारण उड़ेंगे, और गति के कारण बहेंगे, और कंपन के कारण
जो है एक जगह कण जो है ठोस होंगे। ठीक, तो ठोस और द्रव और गैस की हमने ये बात अंतर पढ़ा है, और आगे भी हम इसके कुछ अंतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए